morning students, standard 5th subject grammar. Today's topic is abstract noun. In last time in 5th standard we completed what is proper noun and what is collective noun. Today we will start abstract noun. What is the meaning of abstract noun? An abstract noun is the name of something which cannot be seen, heard, smelled, tasted or touched. एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ऐसे नाउन कि जिसको हम देख ना सके, विच कैन नॉट बी सीन, हर्ड मीन्स सुन ना सके, स्मेल्ड, टेस्टेड और टच्ड। ऐसे नाउन के जिस नाउन को हम वी कैन नॉट सीन, जो जिसको हम देख ना सके, वी कैन नॉट हर्ड, हम जिसको सुन ना सके, स्मेल ना कर सके, टेस्ट और टच ना कर सके, ऐसे नाउन को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दिस कैन बी क्वालिटी, वो क्या हो सकती है? तो क्वालिटी हो सकती है किसी की, जैसे करेज एंड ऑनेस्टी। क्या है ये? क्वालिटी। तो ये हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इमोशंस जैसे कि हैप्पीनेस एंड ग्रीफ, हैप्पीनेस यानी खुशी, ग्रीफ यानी दुख, तो वो दोनों क्या हुए? हैप्पीनेस और ग्रीफ दोनों हुए इमोशंस, तो इसको बोलेंगे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और स्टेट ऑफ बीइंग पीस, पीस मीन्स शांति होती है, वो भी क्या हुआ? एक इमोशन हुआ, तो वो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। इन शॉर्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स ऐसे नाउन कि जिसको हम देख ना सके, सुन ना सके, स्मेल ना कर सके, टच और टेस्ट ना कर सके, ऐसे नाउन को हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ऐसे नाउन में क्या क्या आ सकता है? तो किसी की क्वालिटीज़ हो, जैसे कि करेज, ऑनेस्टी, फिर इमोशंस हो, हैप्पीनेस, ग्रीफ एंड पीस, ये सब क्या है? एग्जाम्पल्स है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अनकाउंटेबल, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट कर सकते हैं नहीं। Exercise F. Underline the abstract noun, write its opposite. In exercise F हमको क्या करना है? अंडरलाइन करनी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे एंड राइट इट्स ऑपोजिट, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो उसका ऑपोजिट करके यहाँ पे लिखना है। तो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज F, सेंटेंस नंबर 1। कैन वन गेट सक्सेस इन एवरी वेंचर ऑफ लाइफ? तो यहाँ पे जो सक्सेस वर्ड दिया है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ये क्या है? सक्सेस को हम देख नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते, टच नहीं कर सके, टेस्ट नहीं कर सकते, तो ये हमारा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यहाँ पे जो सक्सेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसका हमको सामने क्या लिखना है? ऑपोजिट वर्ड। तो सक्सेस का ऑपोजिट क्या होता है? फेलियर। सेकेंड सेंटेंस, हैंडल द फ्रैगिल बॉक्स विथ केयर। तो यहाँ पे इन सेकेंड सेंटेंस व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन? द वर्ड फ्रैगिल। फ्रैगिल मीन्स नाजुक बॉक्स, वो नाजुक जो है वो हमारा हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको हम किस में लिखेंगे? सामने हमको इसका ऑपोजिट वर्ड लिखना है, तो फ्रैगिल, फ्रैगाइल मीन्स नाजुक, तो उसका वो क्या होगा ऑपोजिट? ड्यूरेबल और अनब्रेकेबल, जो जल्दी ना टूट सके। थर्ड नंबर, एनी लिव्स इन अ ग्रेट कम्फर्ट इन हर हाउस। कम्फर्ट हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसका ऑपोजिट क्या होगा? डिप्रेशन। इन फोर्थ सेंटेंस, डू दे हैव ऑलवेज प्रेज फॉर देयर चिल्ड्रन? तो यहाँ पे प्रेज यानी तारीफ़ करना, तो क्या हुआ? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ। और नेग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट इसका ऑपोजिट हुआ। प्रेज मीन्स किसी की तारीफ़ करना,
रिस्पेक्ट करना किसी की, नेग्लेक्ट और डिसरिस्पेक्ट इसका ऑपोजिट होगा। सेंटेंस फिफ्थ, दिस स्टूडेंट्स आर पॉपुलर फॉर देयर फ्रेंडशिप। पॉपुलर हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसका ऑपोजिट होगा अनपॉपुलर। सिक्स्थ सेंटेंस, डू यू हैव टू शो कोवर्डाइज एवरी टाइम। कोवर्डाइज यानी डरपोक, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ और उसका ऑपोजिट होगा करेजियस और ब्रेव। Here we completed exercise F. Now we will learn how to make abstract noun के abstract noun कैसे बनाए जाते हैं वो सीखेंगे। We add और remove a suffix to make abstract noun। हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं सफिक्स एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए कोई वर्ड में। जैसे कि सफिक्स मीनिंग क्या, सफिक्स का मीन्स होता है कि लास्ट के ऐड किए हुए वर्ड्स, उसको हम क्या बोलेंगे, सफिक्स। तो किसी वर्ड में ये सफिक्स है, कुछ वर्ड ऐड करने पड़ते हैं लास्ट में और किसी वर्ड में रिमूव करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हम सीखेंगे वी ऐड और रिमूव अ सफिक्स टू मेक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम कोई वर्ड को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए क्या करते हैं, ऐड करते हैं और रिमूव करते हैं जो वर्ड्स को, उनको हम बोलते हैं सफिक्स। तो फर्स्ट वर्ड है डिफ़िकल्ट, तो इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा, डिफ़िकल्टी। सैड, यहाँ पे हमने सैडनेस, सैड के पीछे क्या ऐड किया, NESS, तो ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोवर्ड यानी डरपोक, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट करना हो तो हम कैसे करेंगे, पीछे ये वर्ड लगा देंगे, कोवर्डाइज, ICE लगा देंगे। जेनेरियस, इसका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जेनेरियोसिटी, जेनेरसिटी। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग का एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा स्ट्रेंथ। नेक्स्ट वर्ड इज क्रूअल, उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा क्रूअल्टी। ब्रेव, ब्रेवरी। क्लियर, क्लैरिटी। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रेंडली, तो उसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, फ्रेंडशिप। डिटरमाइन, डिटर्मिनेशन, यहाँ पे ये हमने डिटरमाइन में क्या ऐड किया, पीछे डिटर्मिनेशन, ये जो वर्ड ऐड किए लास्ट में उसको हम बोलेंगे सफिक्स। मर्सी फुल, उसका क्या होगा, मेर्सी। स्मूथ, स्मूथनेस। मदरली, मदरहुड। जॉयफुल, जॉय। काइंड, काइंडनेस। माइटी, माइट। ये हमने क्या सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट नाउन्स इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक्सरसाइज G, स्टेट वेदर द नाउन्स इन बोल्ड आर कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव नाउन। मीन्स यहाँ पे जो डार्क बोल्ड लेटर्स, बोल्ड यहाँ पे जो डार्क लेटर में वर्ड्स दिए हुए हैं वो कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या कलेक्टिव नाउन है, वो हमको लिखना है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज द लिटल गर्ल जंप्ड इन एक्साइटमेंट व्हेन शी सो हर पेट डॉग। मतलब एक्साइटमेंट यहाँ पे डार्क वर्ड में लिखा हुआ है, तो एक्साइटमेंट यानी खुशी, तो वो क्या हुआ, इमोशन हुआ। और कोई इमोशन दिखाने के लिए जो नाउन का यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एक्साइटमेंट का क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइंस्टाइन यूज्ड हिज इंटेलिजेंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। इंटेलिजेंट डार्क राइटिंग में लिखा हुआ है, तो इंटेलिजेंस यानी होशियारी, तो इंटेलिजेंट
तो वो क्या हुआ हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि वो भी एक क्वालिटी है और क्वालिटी दिखाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यूज़ होता है। हैव यू रीड द बुक रॉबिन्सन क्रूसोस? तो यहाँ पे देखो प्रॉपर बुक का नाम दिया हुआ है रॉबिन्सन क्रूसोस। जब किसी चीज़ का या बुक का नाम दिया हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो आंसर आएगा यहाँ पे प्रॉपर नाउन। फिर द नेबर्स लव माई ग्रैंड मदर बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस, बिकॉज ऑफ हर काइंडनेस। तो यहाँ पे देखो नेबर के नीचे अंडरलाइन की हुई है, नेबर के नीचे अंडरलाइन की हुई है। अब नेबर तो कॉमन नाउन है ना, इसलिए कॉमन सबके लिए यूज़ होता है, इसलिए वो हमारा कॉमन नाउन हुआ। फिफ्थ सेंटेंस, द हार्ड ऑफ कैटल ऑन द फील्ड चेज द मनी अवे। हार्ड ऑफ कैटल मीन्स कैटल का जो पूरा ग्रुप है ना, हम उसको क्या बोलते हैं, HERD, हर्ड। तो वो कलेक्टिव नाउन हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कलेक्टिव नाउन। सिक्स्थ नंबर, लुक आई फाउंड दिस बंच ऑफ कीज हुम डज इट बिलोंग टू। यहाँ पे देखो कीज, बहुत सारी कीज पड़ी हुई होती है जब, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बंच ऑफ कीज। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्टिव नाउन। जेंडर ऑफ अ नाउन, here we completed abstract noun. Now we will start another topic, that is gender of noun. A noun may refer to, noun कौन कौन से हो सकते हैं, a male, female, either male or female, no, neither male nor female। मीन्स यहाँ तो नाउन मेल हो सकता हो, फीमेल, या तो दोनों में से एक, मेल और फीमेल दोनों में से एक हो सकता हो, या फोर्थ वन है नाइदर मेल नॉर फीमेल, मेल भी नहीं और फीमेल भी नहीं। तो हम यहाँ पे अलग अलग नाउन के टाइप्स सीखेंगे। फर्स्ट टाइप है names of all male persons or animals living things are of masculine gender। मीन्स मेल पर्सन के जो नेम होते हैं ना, उन सबको क्या बोलते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर। सेकेंड नंबर, नेम्स ऑफ ऑल फीमेल पर्सन्स और एनिमल्स आर ऑफ फेमिनाइन जेंडर। फीमेल पर्सन हो या एनिमल हो, उनके नाम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेमिनाइन जेंडर। थर्ड टाइप है नेम्स फॉर बोथ, नेम्स यूज्ड फॉर बोथ मेल्स और फीमेल्स आर कॉमन जेंडर। और ऐसे नाम जो दोनों के लिए यूज़ होते हो, मेल और फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। फोर्थ नंबर, नेम्स यूज्ड फॉर नॉन लिविंग, नॉन लिविंग यानी नाइदर मेल्स नॉर फीमेल्स आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर। मीन्स ऐसे नेम्स के जो नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज़ होते हैं उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल जेंडर। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट वन इज एग्जाम्पल्स ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर यानी मैन, बॉय, फादर, अंकल, ब्रदर, सन, किंग, हॉर्स, टाइगर, बिजरूम, ब्राइडरूम, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे क्या है, नाउन मैस्कुलाइन जेंडर के नाउन है। सेकंड, एग्जाम्पल्स ऑफ फेमिनाइन जेंडर, तो उसमें क्या क्या आएगा, तो वुमन, गर्ल, मदर, आंट,
सिस्टर, डॉटर, क्वीन, मेयर, टाइग्रेस और ब्राइड। ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, फेमिनाइन जेंडर के एग्जाम्पल्स हैं। द थर्ड एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल्स ऑफ कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर मीन्स जो दोनों के लिए यूज़ होता हो, मेल और फीमेल, तो उसको हम बोलेंगे कॉमन जेंडर। नेबर, नेबर, फ्रेंड, चाइल्ड, बेबी, पर्सन, पेरेंट्स, कजिन, स्टूडेंट, टीचर, प्यूपिल, ये सारे एग्जाम्पल हैं कॉमन जेंडर के। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूटर जेंडर मीन्स ऐसे नाउन के जो नॉन लिविंग थिंग हो, जैसे कि बॉल, चेयर, नाइफ, हाउस, बुक, पेन। नोट, एक्टर इज यूज्ड एज कॉमन जेंडर। एक्टर का भी जो वर्ड यूज़ होता है वो भी कॉमन जेंडर के लिए यूज़ होता है। सम पीपल यूज़ एक्टर और एक्ट्रेस। थोड़े लोग, कुछ लोग एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे दो ऐसे भी बोलते हैं। टू फॉर्म फेमिनाइन noun from a masculine noun. To form feminine noun from a masculine noun means masculine nouns में से feminine noun create करना हो तो हम कैसे करेंगे? तो फर्स्ट है by adding ESS। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है प्रिंस, तो ये प्रिंस क्या है, मैस्क्यूलाइन नाउन है। अब इसको फेमिनाइन नाउन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, प्रिंस। तो इसका ESS हमने ऐड किया लास्ट में तो हमारा हो गया प्रिंसेस, वर्ड बन गया प्रिंसेस। तो वो क्या हुआ, मैस्क्यूलाइन नाउन में से फेमिनाइन नाउन में हमने कन्वर्ट किया। फिर लायन, लायनेस, पोएट, पोएटेस, ये क्या हो गया, जब हमने मैस्कुलाइन नाउन में ESS ऐड किया तो वो फेमिनाइन नाउन बन गया। सेकेंड सेंटेंस इज while adding ESS some words have a spelling change। टाइगर, जब हम किसी स्पेलिंग में ESS ऐड करते हैं तो उसकी स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे टाइगर लिखा हुआ है TIGER, टाइगर, तो इसका टाइग्रेस TIGRESS हमने ऐड किया तो इसकी पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई। मीन्स टाइगर मैस्कुलाइन नाउन है और टाइग्रेस फेमिनाइन नाउन। सेकेंड वर्ड इज एम्परर, एम्प्रेस, वेटर, वेट्रेस, गवर्नर, गवर्नेस, डक, डकीज, मास्टर, मिस्ट्रेस। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे हमने देखे उसमें ESS हमने ऐड किया और मैस्कुलाइन नाउन में से क्या बनाया, फेमिनाइन नाउन। थर्ड सेंटेंस इज सम वर्ड्स हैव ओनली स्पेलिंग चेंज, और किसी वर्ड्स में खाली स्पेलिंग चेंज हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे हीरो, हीरोइन, लेड मीन्स बॉय, लेस मीन्स गर्ल, लॉर्ड और लेडी। ये हमने क्या किया, स्पेलिंग चेंज करके मैस्कुलाइन नाउन का फेमिनाइन नाउन में कन्वर्ट किया। फोर्थ सेंटेंस इज देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर सम मैस्कुलाइन एंड रिलेटेड फेमिनाइन नाउन्स।
अलग अलग वर्ड्स है मैस्कुलाइन और फेमिनाइन नाउन के। फर्स्ट एग्जाम्पल इज फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ, सन, डॉटर, मैन, वुमेन, अंकल, आंट, नेफ्यू, नाइजी, सर, मैडम, बॉय, गर्ल, ब्रदर, सिस्टर, पापा, मम्मा, जेंटलमैन, लेडी, किंग, क्वीन, हॉर्स, मेयर, डियर, डॉय, मॉन्क, नन, डॉग, बीच, बुल यानी ऑक्स, तो उसका फेमिनाइन क्या होगा? काउ, गूस, गेंडर, कॉक, hen, drake, duck. These are the examples of masculine and feminine nouns which is related to each other. Fifth sentence is we change only a part of compound noun. जब हम compound noun चेंज करना हो ना तो वो कैसे होगा, वो कैसे कन्वर्ट करेंगे मैस्कुलाइन नाउन का फेमिनाइन नाउन में। तो एग्जाम्पल है यहाँ पे ग्रैंड मदर, तो उसका फेमिनाइन होगा ग्रैंड फादर दिया हुआ है यहाँ पे, तो उसका फेमिनाइन होगा ग्रैंड मदर। सन इन लॉ इज़ अ मैस्कुलाइन नाउन, डॉटर इन लॉ इज़ अ फेमिनाइन नाउन। फिर मैन सर्वेंट इज़ अ masculine noun, maid servant is a feminine noun. Peacock and peahen. Peacock is a masculine noun and peahen is a feminine noun. Grandson is a masculine noun, granddaughter is a feminine noun. लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, वो क्या हुआ? मैस्कुलाइन नाउन। लैंड लेडी यानी मकान मालकिन, तो वो हमारा हो गया फेमिनाइन नाउन। मिल्क मैन इज़ अ मैस्कुलाइन नाउन, मिल्क मेड इज़ अ फेमिनाइन नाउन। ही गॉट मीन्स मैस्कुलाइन नाउन एंड शी गॉट मीन्स फेमिनाइन नाउन। यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हाउ टू कन्वर्ट द मैस्कुलाइन नाउन्स इनटू फेमिनाइन नाउन। तो फर्स्ट हमने सीखा पहले तो बाय एडिंग ई डबल एस ऐड कर देने से फेमिनाइन नाउन का क्या हो जाता है? मैस्कुलाइन नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकेंड हमने क्या किया, जब हम ई डबल एस ऐड करते हैं कोई वर्ड में तो वहाँ पे समटाइम्स स्पेलिंग भी चेंज हो जाती है। जिससे यहाँ पे है मास्टर का जब हमने फेमिनाइन किया तो उसका क्या हुआ? मिस्ट्रेस, पूरी की पूरी स्पेलिंग यहाँ पे चेंज हो गई। थर्ड है सम वर्ड्स हैव द ओनली स्पेलिंग चेंज, और किसी वर्ड में तो खाली स्पेलिंग चेंज ही हो जाती है। जैसे हीरो, इसमें कुछ ऐड किया नहीं किया, पूरी स्पेलिंग चेंज हो गई, हीरो का हीरोइन। फिर फोर्थ, देयर आर डिफरेंट वर्ड्स फॉर सम मैस्कुलाइन एंड रिलेटेड फेमिनाइन नाउन्स। यहाँ पे स्पेसिफिक फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और उसके रिलेटेड फेमिनाइन नाउन्स है जो कभी चेंज होते नहीं है। लास्ट वन, वी चेंज ओनली अ पार्ट ऑफ कंपाउंड नाउन। खाली कंपाउंड नाउन में चेंज करने से भी हम मैस्कुलाइन नाउन का फेमिनाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कंप्लीट किया फॉर्म फेमिनाइन नाउन फ्रॉम अ मैस्कुलाइन नाउन। अब हम स्टार्ट करेंगे एनिमल्स फैमिली। व्हाट इज़ एनिमल्स फैमिली? तो देयर आर स्पेसिफिक नेम्स फॉर ईच फैमिली मेम्बर ऑफ ईच एनिमल। मतलब कि वहाँ पे जो एनिमल की भी जो फैमिलीज़ होती है
उनके स्पेसिफिक नाम होते हैं। द नेम्स ऑफ यंग आर यूजुअली इन कॉमन जेंडर। और जो फैमिली के जो यंग वंस मीन्स छोटे बच्चे जो होते हैं ना, तो वो किस में आते हैं? हमेशा कॉमन जेंडर में। सम नेम्स ऑफ एनिमल्स मे बी यूज्ड इन कॉमन जेंडर। और कोई कोई एनिमल के नेम भी किस में यूज़ होते हैं? कॉमन जेंडर में। वाइल सम हैव बीन यूज्ड एज मैस्कुलाइन जेंडर। और उसमें से कोई कोई जो होते हैं वो मैस्कुलाइन जेंडर होते हैं ड्यू टू द ट्रेडिशन और इग्नोरेंस। मीन्स ट्रेडिशन की वजह से कोई कोई जो एनिमल होते हैं उनको मैस्कुलाइन जेंडर से भी कंसीडर किया जाता है। यहाँ पे हमने आज क्या कंप्लीट किया? तो व्हाट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड जेंडर ऑफ अ नाउन। उसमें क्या सीखा हमने? हाउ टू फॉर्म द फेमिनाइन नाउन फ्रॉम अ मैस्कुलाइन नाउन। मीन्स मैस्कुलाइन नाउन में से फेमिनाइन नाउन कैसे कन्वर्ट करें वो हमने सीखा। और लास्ट में एनिमल फैमिलीज भी सीखा उसके बारे में। थैंक यू।